अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं मैच टीवी फ्रैंकफर्ट। जैसा कि आप जानते हैं, जर्मन कार ड्राइविंग थ्योरी की मुकम्मल सारी वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हुई हैं और टेस्ट वीडियो भी। लेकिन ये जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, इसमें मैं आप लोगों के साथ वो क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ जिसमें टॉप क्वेश्चन के अंदर जो भी आंसर होता है उसमें एक ऑप्शन टिक होता है या दो ऑप्शन टिक होते हैं। तो 7वां टॉपिक हमारा चल रहा है, तो उसकी आखिरी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। 65 क्वेश्चन मैंने निकाले हुए थे, तो दो वीडियो जो पिछली शेयर की उनमें 45 तक क्वेश्चन शेयर किए थे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमें फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें। व्हाट शुड यू एंटिसिपेट, यहाँ आपने क्या एहतियात करनी है। यहाँ देखें, ये साइन जो लगा हुआ है रेड वाला, ये आपको बता रहा है यही सड़क आगे जाके लेफ़्ट की तरफ कर्व है, यानी आगे कर्व है, कोई आगे चौक वगैरह नहीं है। इसलिए एक तो यहाँ डेंजरस लेफ्ट हैंड बेंड है, मोड़ है खतरनाक। एंड ऑब्स्टिकल का मतलब होता है रुकावट, सिचुएटेड वाक़या हो सकती है अराउंड द कॉर्नर। वो कहता है क्योंकि मोड़ है ना, हमें नज़र नहीं आ रहा तो आगे कोई रुकावट भी हो सकती है, लेकिन क्रॉस वाइज ट्रैफिक आगे नहीं है, क्योंकि अगर चौक आगे हो तो फिर ये वाला साइन कभी भी नहीं होता। वट शुड यू डू हेयर, आपको यहाँ क्या करना चाहिए। तो यहाँ देखें, रोड नीचे जा रहा है, रोड की कंडीशन भी अच्छी नहीं है, आगे नज़र भी नहीं आ रहा। एक तो अपनी स्पीड को यहाँ कम करें, दूसरा अपनी ही लाइन में गाड़ी कंटिन्यू करें। आई शुड ड्राइव टू द लेफ्ट पास द डैमेज रोड सरफेस, तो ये गलत है। हमने कभी भी गाड़ी को लेफ़्ट साइड पे नहीं लेके जाना जहाँ रोड के ऊपर डैमेज हो, तो हम लेफ़्ट कर लें कभी राइट कर लें, तो ये नहीं करना। वट इज़ द रूल ऑफ थंब व्हेन कैलकुलेटिंग द ब्रेकिंग डिस्टेंस फॉर इवासिव ब्रेकिंग ऑन ए ड्राई इवन एंड एस्पलेटेड रोडवे। अब यहाँ पे आपने इवासिव ब्रेकिंग का फार्मूला बताना है। इवासिव ब्रेकिंग कहते हैं इमरजेंसी ब्रेक को, तो मैंने आपको बताया है नॉर्मल आपका फार्मूला ब्रेकिंग डिस्टेंस का ये वाला होता है, आगे दो जो होता है इसका मतलब जो नॉर्मल जवाब निकलेगा ब्रेकिंग डिस्टेंस का, दो को उसके ऊपर डिवाइड करते हैं। वाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते हुए, हाउ कैन यू सेफली चेक वेदर द रोड इज़ आइसी। गाड़ी चलाते हुए आप कैसे महफूज तरीके से चेक कर सकते हैं रोड के ऊपर बर्फ़ है या नहीं। तो इसका सिंपल जवाब है कि हमने केयरफुली अप्लाई करनी है ब्रेक एट वेरी लो स्पीड, यानी स्लो स्पीड पे हल्की सी ब्रेक लगाएं तो आपको पता चल जाएगा। What could cause a fast traveling motor vehicle suddenly to veer sideways on a dry straight road। वो कहता है क्या वजह हो सकती है एक फास्ट ट्रैवलिंग मोटर व्हीकल की सडनली टू वियर, वो अचानक एक साइड पे चली जाए, साइड वे पे ऑन ड्राई स्ट्रेट रोड, यानी एक रोड ड्राई भी है स्ट्रेट भी है, तो वहाँ पे अचानक गाड़ी जो है वो इधर उधर हो जाए। इसमें सबसे पहले वजह टायर ब्रस्ट हो सकता है, और दूसरा आपको हिट करे स्ट्रांग साइड विंड, साइडों वाली हवा जो आती है तेज़, उससे भी गाड़ी इधर उधर हो सकती है। लेकिन हेड विंड से ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हेड विंड सामने वाली हवा होती है वो तो टकराती ही टकराती है। इस वीडियो क्वेश्चन में राइट साइड से जंगल के अंदर से कोई रोड आ रहा है और गाड़ी इस रोड की तरफ आ रही है, ये जिस रोड पर हम जा रहे हैं, ये देखें राइट साइड से ना वाइट कलर की, ये देखें वो वाइट कलर की। तो यहाँ पे हम स्पीड लो इसकी वजह से करेंगे बिकॉज आई एम बैडली विजिबल। बैडली विजिबल का मतलब होता है मुझे सही नज़र नहीं आ रहा, तो वट अ रोड यूज़र, हो सकता है उसे हम ना नज़र आ रहे हूँ, तो ये वजह स्लो होने की। आगे आता है जी, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड यू आर अलाउड टू ड्राइव ए कार ऑन रोड विद वन मार्क लाइन फॉर ईच डायरेक्शन आउटसाइड बिल्डअप एरिया। मैक्सिमम कितनी स्पीड आपको अलाउ है एक कार के साथ शहर से बाहर। ये कहीं यहाँ को ट्रेलर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, तो शहर के बाहर आप कार 100 तक चला सकते हैं और ऑटोबान पे 130 की स्पीड तक। हाउ डू यू टेक टाइट बेंड, सख्त मोड़ आप कैसे टेक का मतलब परफॉर्म कर सकते हैं।
सबसे पहले आपने बैंड में पहुंचने से पहले ही अपनी स्पीड कम कर लेनी है। रिड्यूस स्पीड बिफोर रीचिंग द बैंड मोड जो है, ये नहीं आएगा कि मैं स्पीड अपनी कम करूंगा जब मैं सेंटर में पहुंच जाऊंगा मोड के। और दोबारा रेस कब देनी है? व्हेन द रोड स्ट्रेटन्स आउट, का मतलब है जब रोड सीधा हो जाए फिर रेस दें। इस वीडियो क्वेश्चन में कह रहा है वाई आर यू रिक्वायर्ड टू ब्रेक नो, यहाँ आपको क्यों ज़रूरत है कि आप यहाँ ब्रेक लगाएं। अब यहाँ देखें राइट साइड पे ये बच्चा पीली शर्ट में, ये राइट साइड पे दौड़ है फुटपाथ पे। अब ये अचानक इस गाड़ी के आगे से इस रोड पे आने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा ब्रेक लगाने की वजह है बिकॉज ऑफ द चाइल्ड। What benefit can be obtained by maintaining an adequate distance between you and the vehicle ahead? बेनिफिट यानी फ़ायदा क्या हासिल होता है, ऑब्टेन होता है हासिल होना, अगर आप मेंटेन करते हैं डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द व्हीकल अहेड, अगली गाड़ी से अगर फासला आप मेंटेन करते हैं उसका फ़ायदा क्या होता है। सबसे पहले तो आपको मदद मिलती है इससे, यानी कम होता है, रिड्यूस होता है एक्सीडेंट का रिस्क। दूसरा, इट एड्स फॉर साइटेड ड्राइविंग। साइटेड ड्राइविंग का मतलब है कि आपको इसमें मुकम्मल आगे तक नज़र फिर आता है जब आपका फासला होगा। लेकिन विजिबिलिटी सही होती है, रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है ख़राब होना। ऐसा करने से विजिबिलिटी रिस्ट्रिक्ट नहीं होती बल्कि विजिबिलिटी अच्छी रहती है। इस वीडियो क्वेश्चन में टेल गेटिंग करेगा पीछे वाला ड्राइवर। 80 की स्पीड अलाउ है, इस रोड पे आप 80 पे जा रहे हैं, रेड कार वाला बहुत आपके करीब आ जाएगा। ऐसी सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए, ये देखें ये टेल गेटिंग होती है। तो वो कहता है हम क्या करेंगे, हमने यहाँ ब्रेक नहीं लगानी, पहले ऑप्शन में कह रहा है, ना हमने यहाँ रेस देनी है, बल्कि अपनी स्पीड को मेंटेन करें और अगली गाड़ी से अपना फासला रखें। जो भी आगे जा रहा है, अभी यहाँ तो चलो कोई नहीं को जा रहा, अगर कोई जा रहा हो तो उससे फासला रखें। यू आर ट्रैवलिंग एट 50 किलोमीटर एंड ब्रेक नॉर्मली, व्हाट इज़ द ब्रेकिंग डिस्टेंस। 50 की स्पीड पे आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस 25 मीटर होता है, 100 की स्पीड पे 100 हो जाता है। यू आर ड्राइविंग ऑन ए नैरो रोड, आप एक तंग रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, अबाउट 20 मीटर अहेड ऑफ यू ए चाइल्ड सडनली रन ऑन टू द रोड। एक बच्चा अचानक आपके आगे 20 मीटर आगे रोड के ऊपर आ जाता है। व्हेन इज कोलिजन, कब जो तसादम है, एक्सीडेंट जो है, उससे आप अनअवॉइडेबल बच सकते हैं एमरजेंसी ब्रेक लगा के। अब कौन सी स्पीड पर अगर आप एमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं तो 20 मीटर आने वाले आगे बच्चे को आप बचा सकते हैं। यहाँ पे 50 की स्पीड आएगी क्योंकि 50 की स्पीड पे आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस 25 मीटर होता है। लेकिन एमरजेंसी ब्रेक कितना बनेगा, 25 का मज़ीद आधा करेंगे तो 12.5, यानी अगर आप 50 की स्पीड पर जा रहे हैं तो 20 मीटर आगे को बच्चा आता है तो आप एमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं तो उस बच्चे को एक्सीडेंट से बचा सकते हैं, गाड़ी आपकी 12.5 मीटर तक रुक जाएगी। देयर इज़ आयल ऑन द रोड, आगे रोड के ऊपर आयल है, व्हाट शुड यू डू नो, आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपने अवॉइड करना है ऐसी जगह पे हैवी ब्रेक लगाने से, ना स्टीयरिंग इधर उधर करना है क्योंकि स्लिप हो सकती है गाड़ी। फिर आपने फायर ब्रिगेड को नोटिफाई होता है, तला देनी है। लेकिन आपने स्वर्व का मतलब था स्टीयरिंग घुमाना लेफ़्ट की तरफ, तो लेफ़्ट तो नहीं हमने स्टीयरिंग घुमाना, सामने से गाड़ी आ रही है। बाय विच रूल ऑफ थंब कैन यू डिटरमाइन द ब्रेकिंग डिस्टेंस इन मीटर फ्रॉम स्पीड व्हेन ब्रेकिंग नॉर्मली। तो ब्रेक का जो फार्मूला है वो ये है। इट स्टार्ट रेनिंग, बारिश शुरू हो गई है, वाई मस्ट यू इमीडिएटली इंक्रीज द सेफ डिस्टेंस। आप महफूज फासला क्यों इंक्रीज़ करते हैं, जो अगले से फासला है वो और ज़्यादा कर देते हैं बारिश में। एक तो वो कहता है यहाँ पे कि ये जो ग्रेजी फिल्म है ना, ये जो कीचड़ है, ये आपके ब्रेकिंग डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर देता है, फ़ौरन ब्रेक लगती नहीं, इसलिए हम फासला ज़्यादा कर लेते हैं। फिर वो कहता है ये जो हमारी विजिबिलिटी है ना, ये भी ख़राब हो जाती है, मतलब स्क्रीन की, और वाइपर जो हैं वो हमें इमीडिएटली प्रोवाइड नहीं करते अगला आगे का जो विजन होता है ना जब बारिश ज़्यादा हो रही हो। लेकिन हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस अच्छा रिएक्ट नहीं करता बारिश के अंदर, जब बारिश हो, बर्फ़ हो। इस वीडियो क्वेश्चन में हम राइट की तरफ जा रहे हैं और ये देखें रोड बड़ा तंग सा है, ये देखें,
और रोड के साथ दरख्त भी हैं कुछ। अब यहाँ पीछे मोटरसाइकिल है, उसका कोई मसला नहीं, लेकिन सामने से देखें एक ट्रक वाला आ रहा है, वो सामने देखें ग्रे कलर वाला दरख्तों के बीच में से। तो वो कहता है यहाँ हम अपने आप को स्टॉप के लिए क्यों रेडी रखेंगे, यहाँ आएगा बिकॉज ऑफ द ट्रक। वट डू यू डू, आपको क्या करना चाहिए। इफ़ विजिबिलिटी इज़ ड्रेस्टिकली रिड्यूस बाय फॉग, अगर विजिबिलिटी आपकी अचानक जो है वो रिड्यूस हो जाए फॉग की वजह से, धुंध की वजह से। इंक्रीज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द व्हीकल इन फ्रंट, सबसे पहले अगली गाड़ी से अपना डिस्टेंस जो है उसको इंक्रीज़ कर लें। अब देखें यहाँ पे फिर आ गया ना, अडॉप्ट योर स्पीड इन टाइम टू विजिबिलिटी कंडीशन, हमेशा विजिबिलिटी के मुताबिक अपनी स्पीड रखें जितना नज़र आ रहा है, लेकिन ड्राइव अप क्लोज टू द व्हीकल इन फ्रंट नहीं करना। यू आर ट्रैवलिंग एट 100 किलोमीटर, आप 100 की स्पीड पे जा रहे हैं और आपका रिएक्शन टाइम 1 सेकंड है और ब्रेक आप नॉर्मल लगा रहे हैं, इसमें दोनों चीज़ें आपने बतानी है। व्हाट इज़ द स्टॉपिंग डिस्टेंस, 100 की स्पीड पे आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस 100 होता है और रिएक्शन डिस्टेंस 30 मीटर होता है, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 130 मीटर। When must a car with trailer driving outside build-up area on road with only one lane for each direction keep a sufficient distance from the car in front so that an overtaking vehicle may pull in? Pull in होता है कोई आपके आगे आ जाए, यानी वो कहता है कि कितनी आपकी अगर लेंथ हो, यानी कार और कार के साथ आप पीछे ट्रेलर खींच रहे हैं और शहर से बाहर आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपका कितनी लेंथ अगर हो कार और ट्रेलर की, तो आपको अगले से इतना फासला रखना चाहिए कि आपके और अगले के दरमियान जो आपने जगह छोड़ी हुई है उस जगह के अंदर कोई भी पीछे से आके उसके अंदर पुल इन कर ले। तो व्हेन द कम्बिनेशन ऑफ व्हीकल एक्सीड, अगर 7 मीटर से ज़्यादा हो जाए ना आपकी कार और ट्रेलर की लंबाई, तो फिर फासला ऐसे नहीं रखना, अगर 80 की स्पीड पे जा रहे हैं तो अगला 80 पे जा रहा है तो आपने 40 रखना है, फिर ऐसे समझें कि उससे ज़्यादा रखना है। तो जब आप ज़्यादा रखेंगे तो फिर इतने फासले के अंदर कोई भी चीज़ आ सकती है। तो ये जी 7वां टॉपिक क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे वीडियो जो होगी उसमें हम टॉपिक नंबर 8 जो है उसमें से क्वेश्चन निकालेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक अपने होस्ट मलिक मुनसर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।